नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। कल से शुरू हो रहा संसद का सत्र। पहले दिन पीएम मोदी कैबिनेट मंत्रियों समेत 280 सांसद लेंगे शपथ। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। दिल्ली में जल संकट से जनता परेशान। जल मंत्री आतिशी ने जारी किया संदेश, बोली जब तक हरियाणा दिल्ली के लिए और पानी नहीं छोड़ता जारी रखेंगे अनशन। नीट पेपर लीक मामले में लगातार हो रही गिरफ्तारी। सीबीआई ने शुरू की जांच। देश भर से जुटाए जाएंगे इनपुट। आरोपियों से होगी कड़ी पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले पर तेज हुई राजनीति। राहुल गांधी ने कहा शिक्षा माफिया के आगे बेबस हुई मोदी सरकार, तो प्रियंका गांधी ने भी जमकर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। विशेष समुदाय को जमकर धोया, बोले घर, शौचालय, सड़क, नौकरी मोदी से ली, लेकिन वोट कांग्रेस को दिया। सबसे पहली खबर में बात कल से शुरू हो रहे संसद सत्र की। कल से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट में शामिल मंत्री बतौर सांसद शपथ लेंगे। दूसरे दिन यानी 25 जून को 264 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। फिर 28 जून को सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराने की कोशिश करेगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। डॉक्टर साहब, कल से तो संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। देखिए, संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। नया संसद का बिल्डिंग भी है, सब कुछ नयापन है इसमें। वैसे तो पिछले 10 साल से रो रहे थे विपक्ष कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो मजबूत हो गया विपक्ष। तो मजबूती के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए। इस मजबूती का ये जो ताकत मिली है कि अब आपके पास अच्छा खासा संख्या है, इसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे? उद्दंडता को बढ़ाने में, संसद की कार्रवाई को रोकने में, या फिर एक पॉजिटिव बहस जिसके लिए पार्लियामेंट एक जगह है, अच्छे कानून बनाने में इसका इस्तेमाल होगा, अच्छे विषयों पे अच्छे तरीके से बहस के लिए इसका उपयोग होगा, या फिर आप तोड़ फोड़ करोगे पिछले सदन की तरह। आप जैसे वहां डेस्क के ऊपर खड़े होकर डांस करना शुरू कर देते हो, तो ये विपक्ष को तय करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी नैरेटिव तो खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि अब तो ये जो कमजोर सरकार, प्रधानमंत्री कमजोर हो गए, ये तो नजर आ नहीं रहा। सारे मंत्री भी वही है जो 303 के साथ थी बीजेपी, वही सारे मंत्रालय, वही सारी चीजें सब बीजेपी के पास। एनएसए भी बीजेपी ने वही बनाया जो 303 पे आने के बाद बना था। स्पीकर भी भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। तो एक परंपरा शुरू होगी नई संसद भवन के अंदर। देखना यह है कि विपक्ष देश को निराश करता है या एक मजबूत विपक्ष, एक रिस्पॉन्सिबल और पॉजिटिव अपोजिशन का रोल अदा करता है। जी, अगली खबर में बात आम आदमी पार्टी के अनशन की। देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट के बीच राज्य के जल मंत्री आतिशी अनशन कर रहे हैं। अपने अनशन के तीसरे दिन आतिशी ने कहा कि जब तक हरियाणा दिल्ली के लिए और पानी नहीं छोड़ता तब तक वह अपना अनशन जारी रखेंगे। इसके साथ ही बताया कि जल संकट किस तरह से खत्म हो सकता है। दरअसल मंत्री आतिशी ने कहा कि हथिनी कुंड में पानी भरा हुआ है, किंतु हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी छोड़ने वाले गेट बंद कर दिए हैं। जब तक ये गेट नहीं खोले जाते उनका अनशन चलता रहेगा। अब तो आतिशी बता रही हैं कि कैसे जल संकट खत्म हो सकता है। देखिए, ये फ्रॉड लोग हैं, इनके बारे में जितनी कम चर्चा की जाए उतना दिमाग पे कम जो असर जो है कम पड़ेगा। होपलेस लोग हैं, काम करना नहीं। अरे भाई, सरकार आपकी है, मंत्रालय आपका है, विभाग आपका है, जल बोर्ड आपका है, एमसीडी आपकी है। दिक्कत क्या है कि एमसीडी भी इनके पास है, इनके पास सरकार भी है, सब कुछ इन्हीं के पास है। तो इस बार तो टोपी पहनाई नहीं जा सकती। रही बात हरियाणा में
जल भरा हुआ है तो पाकिस्तान में जल भरा हुआ है, तो चीन में जल भरा हुआ है, समुद्र में जल भरा हुआ है, उससे आपको क्या लेना देना? आपने क्या किया? जहां तक बात हरियाणा की है कि पानी वहां से भेजा जा रहा है या नहीं भेजा जा रहा है, तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट आप गए, वहां से यमुना बोर्ड में भी मामला गया, वहां हरियाणा के अधिकारियों ने बकायदा कागज पेश कर दिया कि भाई आपको जितना पानी मिलना चाहिए उससे 17% ज्यादा पानी दे रहे हैं, अब किस बात के लिए पानी पानी मांग रहे हो? चोरी करो तुम, तस्करी करो तुम, टैंकर माफिया चलाओ तुम करो काहिली, तुम नहीं मेंटेन करो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, तुम्हारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं हो, तुम्हारे पाइपलाइन में लीकेजेस हो, और ठिकरा किसी और के पास, और ये तमाशा करने के लिए अनशन। ये किस तरह का अनशन हो रहा है भाई? ब्रेकफास्ट टाइम में गायब, लंच टाइम में गायब और डिनर टाइम में गायब। रात में घटना स्थल के अनशन स्थल पे कोई होता नहीं है, और जो लोग बाहर के लोग, भाई देखिए जनता का समर्थन नहीं है इसको, 20-25 कुर्सी सामने लगी हुई है, वो भी नहीं, वो सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए। ये प्रचार चाहिए मीडिया वालों को, टीवी वालों को, तो वो कैमरा लगा देते हैं और भाषण दिखा देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए अब दिल्ली की जनता को भी रियलाइज होने लग गया कि कामचोर किस्म के लोग हैं, इनसे काम धाम होता नहीं है, सिर्फ नौटंकी करना जानते हैं। इस खबर में बात नीट पेपर लीक कांड की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। देश में अलग अलग राज्यों में सीबीआई ब्रांच की टीम जांच में जुट गई है, लगातार गिरफ्तारी हो रही है। वहीं सीबीआई अभी तक गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। एनटीए कि जिन अधिकारियों ने नीट परीक्षा कंडक्ट करवाई, सीबीआई उन सभी से जल्द संपर्क कर सकती है। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने कल लिखित तौर पर नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सीबीआई को सौंप दिया है। इसके बाद आज से जांच एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। वही बताया जा रहा है कि अभी तक यूपी, बिहार, झारखंड से 2 दर्जन गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सीबीआई की एंट्री हो गई है और जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल होना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि एनईटी के जो जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, टॉप 10 अधिकारी, उठा करके जेल में डालिए। इनको इनकॉम्पिटेंसी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार किया नहीं किया वो तो बात की बात है, इनकॉम्पिटेंट हो आपको उस जगह पे होना ही नहीं चाहिए। निकाल बाहर कीजिए इनको। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए क्या इनको? आपके पास एक काम दिया गया कि आप सुचारू रूप से फ्री एंड फेयर एग्जाम कराइए, वो भी कराने लायक नहीं है। आपको किस बात की सुविधा दी जाए, किस बात के लिए सैलरी आपको दी जाए? उठा के बाहर कीजिए इनको। और ये जो गैंग है, गैंग को तो बकायदा पब्लिक में मैसेज आना चाहिए। इन लोगों के साथ कानून को ताक पे रखे पुलिस, कानून को एकदम बिल्कुल साइड में, गिव इट टू द पीपल। इनकी अच्छे ढंग से खातिरदारी की आवश्यकता है। और ऐसी खातिर देखिए 10-10 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से मिल रहे हैं। यह सारा सिस्टम सो रहा था। ये सड़क छाप किस्म के लोग, ये चोर उचक्के समाज में, ये पॉलिटिकल संरक्षण के तहत ये सारा काम हो रहा है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हर पार्टी इसमें नंगी है। 10 करोड़ अंटी में लेकर कोई चलेगा, और हिंदुस्तान में जो जुडिशरी सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, प्रशासन है, 10 करोड़ में 2 करोड़ रुपए अगर पॉकेट में कोई आदमी चले, ये बोलते खराब लगता है। हकीकत यह है कि 2 करोड़ रुपए पॉकेट में लेके चले, वो कुछ भी उसको नहीं होगा। यहां घूस खिलाएगा, वहां पैसे खिलाएगा, यहां सब कुछ करेगा और निकल जाएगा। आज तक किसी को सजा हुई है? इनके साथ आतंकवादियों की तरह बर्ताव होना चाहिए। इनके साथ वही होना चाहिए। अगर इनको बेल मिल जाती है, इन लोगों को छूट जाते हैं, जेल में ये सालों साल सड़ते नहीं है, तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि ये सिस्टम जो है सड़ गया है। न्याय देने का जो पूरा जो तंत्र है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, कोर्ट, सब ये सब लोग सड़ चुके हैं। इनका कोई भी वास्ता बच्चों के भविष्य के साथ नहीं है।
जी, तो एक तरफ नीट पेपर लीक मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पर जमकर राजनीति हो रही है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जारी है। बता दें कि नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि यह नरेंद्र मोदी के राज्य में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि आज हालात ये हो गई है कि भाजपा सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये लोग लिलीपुटियंस हैं। राजनीति में इन लोगों को होना ही नहीं चाहिए। कारण यह है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किन मुद्दों के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, किन मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप राजनीति इसके ऊपर करोगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं हासिल होगा। आपको ये कहना चाहिए कि भाई सरकार कड़े कार्रवाई करे, हम आपके साथ हैं। बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसके ऊपर राजनीति करना बंद करिए। मोदी सरकार, ये सरकार, वो सरकार, कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक नहीं हो रहे थे। ये प्रियंका वाड्रा बहुत बयान दे रही है कि एग्जाम नहीं ठीक से करवा सकते। राजस्थान में क्या हो रहा था, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा था, ये बेकार की चीजें। ये समय नहीं है कि आप पिन पॉइंट करें। आप एक पॉजिटिव तरीके से इसको कैसे एरर फ्री एग्जाम हो, उसमें आप क्या मदद कर सकते हैं। पकड़े तो जा रहे हैं तेजस्वी के पीएस, उसके ऊपर आप बोलेंगे, उसके ऊपर आप बोलेंगे कुछ, कोई बयान आएगा। हर चीज के ऊपर राजनीति। मणिपुर तो भाग गए थे, 40 लोगों की मौत हो गई तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से। मुंह से बयान निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो ये राजनेता जो है, ये कितने महान पढ़े लिखे हैं, कितना कंपटीशन पास कर सकते हैं, वो दुनिया को मालूम है। ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट तरीके से ये लोग राजनीति करना जानते हैं। हर चीज में आप मामले को जो है ट्विस्ट एंड टर्न देने की कोशिश करोगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस प्रियंका वाड्रा के चक्कर में ही वो केस भी बर्बाद हुआ, वो महिला पहलवानों का। राजनीति नहीं होती, अभी तक उन लोगों को न्याय मिल गया होता। चूंकि आप लोगों ने नाक घुसड़ा, राजनीति की, सब कुछ तबाह हो गया। और ये राजनेताओं की पहचान होनी चाहिए इसमें कि किस मुद्दे के ऊपर नाक घुसाना है और किससे दूरी बनानी है। ये बात न प्रियंका वाड्रा को और न राहुल गांधी को समझ में आती है। जी, और आखिरी खबर में बात असम के सीएम की। लोकसभा चुनाव को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला बोला। शर्मा ने कहा कि इस समुदाय के लोगों को मोदी सरकार में घर, शौचालय, सड़क, सरकारी नौकरी, राशन और प्रति माह 1250 रुपए मिला, लेकिन इस समुदाय ने कांग्रेस को वोट दिया क्योंकि इन्हें तुष्टीकरण चाहिए। सीएम शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य विकास नहीं बल्कि मोदी को हटाना और अपने समुदाय का दबदबा कायम रखना था। अब हिमंत बिस्वा शर्मा भड़के हुए हैं खास समुदाय। देखिए, ये आम धारणा बन गई है। पहले जेडीयू के नेता ने कहा, अब शर्मा साहब कह रहे हैं, गिरिराज सिंह ने कहा जी। और ये बातें कई सारे लीडर्स और समाज के अंदर, ये तो बिल्कुल घर घर में चर्चा है कि 35% जो टोटल घर बना उसमें मुसलमानों ने ले लिया। 35% के आसपास उज्ज्वला योजना में फायदा उठा ले गए और वोट ये देते हैं मोदी को ही हराने के लिए। तो सब लोग तो यही कह रहे हैं कि मोदी जी से ही गलती हुई है। और ये जो लोग माल खा करके वोट कहीं और दे रहे हैं, इसके ऊपर बहुत चर्चा है समाज के अंदर। और ये मुस्लिम समाज के लिए आगे चल के बहुत नुकसान देने वाला है। आपके ऊपर वैसे ही आरोप लगते हैं कि भाई गेटोइजेशन में आप रहते हैं, आप जो वोट बैंक पॉलिटिक्स और एक मुश्त एक जगह होकर के भेड़ बकरी की तरह वोट करते हो आप, और वो भी अपने आप को जिताने के लिए नहीं। ये भी होता कि भाई चलो भाई मुसलमानों को जिताने के लिए करते हैं, तब भी एक जगह से आपको ये कहा जाए कि भाई दलित अपने दलित को देते हैं, यादव अपने यादव को देते हैं, मुसलमान अपने मुसलमान को देते हैं, लेकिन आप अपने आप को जिताने के लिए नहीं, मोदी को हराने के लिए वोट करते हो। ये आगे चलकर समाज में ऐसा जहर बोएगा जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ
मुस्लिम समुदाय को होने वाला है। कई क्षेत्र में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली होगा, ऐसा नहीं कि पॉलिसी के तहत होगा। ये विचार घर घर में अगर चर्चा हो रही है तो इसका इंपैक्ट समाज में, बर्ताव में भी होगा, बिहेवियरल चेंज आएंगे, क्योंकि भाई ये लोगों को मदद करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे धारणा बन जाएगी। और ये किस लिए होगा? ये मुस्लिम समाज की अपनी पॉलिटिकल चॉइस की वजह से, द काइंड ऑफ चॉइस यू मेक, उसी तरीके से आपको उसका फल भी मिलेगा, और ये फल बड़ा कटु होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।